गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची पगडंडी धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ जाती थी, वहीं एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम पार्वती था, लेकिन अब शायद ही किसी को याद था। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, आंखों पर धुंधलापन, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई सहारा। पति कई साल पहले गुजर चुके थे। एक बेटा था जो शहर कमाने गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। शुरू शुरू में अम्मा हर शाम गांव की सड़क पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती थीं। किसी भी आने जाने वाले कदमों की आहट पर उसकी आंखें चमक उठतीं। लेकिन धीरे धीरे इंतजार भी बूढ़ा हो गया। अब उसकी दुनिया बस दो चीजों तक सीमित रह गई थी, उसकी झोपड़ी और गांव का पुराना शिव मंदिर। वो मंदिर गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर था। वहां पहुंचने के लिए पत्थरों से भरे रास्ते पर चढ़ना पड़ता था। जवान लोग भी वहां जाते जाते थक जाते, लेकिन अम्मा रोज जाती थीं। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठती, नदी से पानी भरती, जंगल से बेलपत्र चुनती और धीरे धीरे लाठी के सहारे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती। लोग अक्सर कहते, अम्मा, इतनी उम्र में क्यों खुद को तकलीफ देती हो? वो बस मुस्कुरा देती, जब दिल किसी से प्यार करे ना बेटा, तो पैर अपने आप चल पड़ते हैं। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी, छत से बारिश टपकती थी। लेकिन अम्मा के लिए वो किसी महल से कम नहीं था। वो शिवलिंग के सामने बैठती और घंटों बातें करती। भोलेनाथ, आज कमर ज्यादा दर्द कर रही है। आज नदी का पानी बहुत ठंडा था। आज फिर बेटे की याद आई। ऐसा लगता था जैसे वो भगवान से नहीं, अपने किसी अपने से बात कर रही हो। एक दिन गांव में नए पुजारी आए। उन्होंने देखा कि अम्मा रोज मंदिर आती हैं। उन्होंने पूछा, मां, आप भगवान से इतना क्या मांगती हो? अम्मा हल्का सा हंसी, मैं कुछ मांगती नहीं बेटा, बस मिलने आती हूं। पुजारी कुछ पल चुप रह गए। उस रात गांव में तेज बारिश हुई। हवा इतनी भयानक थी कि कई झोपड़ियों की छत उड़ गई। अम्मा की झोपड़ी भी टूट गई। पूरा घर पानी से भर गया। सुबह गांव वाले देखने आए तो अम्मा एक कोने में भीगी हुई बैठी थीं। अम्मा, अब तुम कैसे रहोगी? अम्मा ने आसमान की तरफ देखा। जिसने अब तक संभाला है, वही आगे भी संभाल लेगा। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, लेकिन कोई ज्यादा दिन साथ नहीं रहा। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। अब अम्मा के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। 2 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। तीसरे दिन वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी सुबह उठी, बेलपत्र तोड़े और मंदिर की तरफ चल पड़ी। आधे रास्ते में उसका पैर फिसला और वो गिर गई। घुटने से खून निकलने लगा। दर्द इतना था कि आंखों से आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। भोलेनाथ, अब शायद मुझसे चला नहीं जाएगा। हवा धीरे से चली। पेड़ों के पत्ते हिले। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, थोड़ा और चलो। अम्मा ने लाठी उठाई और फिर धीरे धीरे चलने लगी। जब वो मंदिर पहुंची तो उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो शिवलिंग के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं थक गई हूं भोलेनाथ। उस दिन पहली बार उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा अकेलापन था। अब अपने पास बुला लो। मंदिर में गहरी खामोशी छा गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। स्पर्श बहुत नरम था, बिल्कुल वैसा जैसा मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है। अम्मा ने आंखें खोलीं। सामने एक साधु खड़ा था। लंबे जटाजूट, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सी चमक। क्यों रो रही हो मां? अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। अब शरीर साथ नहीं देता बाबा, लेकिन दिल आज भी शिव के बिना नहीं मानता। साधु मुस्कुराए। जिसका प्रेम सच्चा हो, शिव उससे कभी दूर नहीं होते। उन्होंने अपने झोले से थोड़ा प्रसाद निकाला और अम्मा को दिया। खा लो। अम्मा ने प्रसाद खाया। न जाने क्यों उसे अचानक बहुत शांति महसूस होने लगी। साधु ने पूछा, अगर शिव तुम्हारे सामने आ जाएं तो क्या मांगोगी? अम्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बस इतना कि अगले जन्म में भी मुझे उनका नाम लेने वाला दिल मिले। साधु की आंखें चमक उठीं। और कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि जिसने शिव को पा लिया उसे और क्या चाहिए। मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में चंदन और बेलपत्र की खुशबू फैल गई। अम्मा डर गई। ये ये क्या हो रहा है? साधु मुस्कुराए।
तुम्हारा प्रेम सुन लिया गया है। इतना कहकर वो धीरे धीरे मंदिर के धुएं में गायब हो गए। अम्मा स्तब्ध रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ चुकी थी, कोई साधारण साधु नहीं थे। उस दिन के बाद अम्मा के अंदर कुछ बदल गया। अब उसके चेहरे पर अलग ही चमक रहने लगी। गरीबी अब भी थी, अकेलापन भी था, लेकिन दर्द जैसे कम हो गया था। गांव वाले भी नोटिस करने लगे। अम्मा, तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो? वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। धीरे धीरे गांव के लोग भी मंदिर आने लगे। अम्मा सबको एक ही बात कहती, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, बस सच्चा दिल चाहिए। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में आग लग गई है। तेज हवा के कारण आग गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अब क्या होगा? बच्चों की चीखें, औरतों का रोना, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अम्मा उस समय मंदिर में बैठी थीं। उसने आंखें बंद कीं और शिवलिंग से लिपटकर बोली, भोलेनाथ, ये गांव आपका है। बाहर आग तेजी से बढ़ रही थी। लोग मंदिर की तरफ भागे। अम्मा, चलो यहां से। लेकिन अम्मा वहीं बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे गांव को बचा लो। अचानक आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में आग बुझने लगी। पूरा गांव हैरान था। लोगों ने पहली बार किसी की भक्ति की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। उस दिन के बाद गांव वालों के लिए अम्मा सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं रही, वो विश्वास बन गई। समय बीतता गया। एक रात महाशिवरात्रि थी। मंदिर दीपकों से जगमगा रहा था। अम्मा बहुत कमजोर हो चुकी थीं। अब उससे ठीक से चला भी नहीं जाता था। फिर भी वो उस रात मंदिर आई। वो शिवलिंग के सामने बैठी और धीरे से बोली, भोलेनाथ, अब लगता है बुलावा आ गया है। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजने लगीं। हवा में वही खुशबू फैल गई। अम्मा मुस्कुराईं। उसे फिर वही साधु दिखाई दिए। इस बार उनकी आंखों में पूरा आकाश समाया हुआ था। चलोगी मां? अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। इतनी जल्दी? साधु मुस्कुराए। तुम तो कब से इंतजार कर रही थीं। अम्मा ने कांपते हाथों से शिवलिंग को छुआ। बस एक बात। क्या? अगले जन्म में भी मुझे आपसे इतना ही प्रेम हो। साधु की आंखें नम हो गईं। तुम्हारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। मंदिर के दीपक अचानक तेज चमकने लगे। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के अंदर से अद्भुत रोशनी निकल रही है। जब लोग अंदर पहुंचे, अम्मा शांत होकर शिवलिंग के पास लेटी हुई थीं। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसी शायद किसी इंसान के चेहरे पर आखिरी बार ही आती है, और उसके हाथ में ताजा बेलपत्र रखा था। उस दिन गांव वालों को समझ आया, सच्चा प्रेम वो नहीं जो पाने की इच्छा करे। सच्चा प्रेम वो है जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे। और भक्ति भक्ति वही है जहां इंसान भगवान को नहीं, अपना सबसे करीबी अपना मानने लगे। उसके बाद से उस गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर महाशिवरात्रि को लोग उस मंदिर में एक बेलपत्र जरूर चढ़ाते, और जब भी कोई दुखी इंसान वहां आता, मंदिर की घंटियों के बीच जैसे एक आवाज सुनाई देती, जिस दिल में प्रेम सच्चा हो, वहां शिव खुद रहने आ जाते हैं।